ठीक है। सो you all must be going through many videos that is on Israel issue. So what is basically happening in Israel? हो क्या रहा है? एक वीडियो इंस्टाग्राम पे जो तुम लोग देख रहे होगे कि some officials are abducted by Palestinian group, ठीक है। So it is an ongoing war between Israel and Palestine. इस वॉर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई है दैट इज बाय हमास। अब हमास क्या है? इजराइल वर्सेस पैलेस्तीन। इस पैलेस्तीन का मिलिटेंट ग्रुप है कौन? हमास, ठीक है। सो दिस हमास हैज अबू उबैदा हु इज द चीफ स्पोक पर्सन। अबू उबैदा who is the chief spokesperson of Hamas has taken this responsibility of this war। जहां पे इजराइल में सैटरडे को मोर देन 5,000 रॉकेट्स, 5,000 रॉकेट एक साथ छोड़े गए हैं इजराइल पे, ठीक है। तो अब वैसे तो इजराइल के पास वर्ल्ड का जो सबसे बढ़िया एयर डिफेंस सिस्टम है दैट इज आयरन डोम, वो है, बट फिर भी एक लिमिट होती है हर चीज की कि भाई इसको ये कहां तक संभालेगा, ठीक। तो वी वुड ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के कहां से एमर्ज हुआ लड़ाई, ये इन दोनों के बीच है क्यों, लड़ाई है भी कैसी, कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट है या कोई आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट है या ऐसा कुछ, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट। इजराइल का जो मैप है वो कुछ इस तरह का देखोगे तुम लोग, इस तरह से है करके, ठीक है। जहां से अटैक हुआ है गाजा स्ट्रेट वो यहां पे है, यहां पे गाजा स्ट्रेट है और यहां पे कहीं वेस्ट बैंक है। ये मैप अभी का है एज ऑफ नाउ। ये क्या है? इजराइल है। अगर इसी को ये मैप हमें 1947 का अगर देखना हो तो ये जो सारा है इट इज क्या है? पैलेस्तीन। यानी एग्जिस्टेंस में ही नहीं था 47 तक कौन? इजराइल। हुआ क्या? दो तरह के लोग थे यहां पे, एक अरब और एक ज्यूज। इस कम्युनिटी को जूडिज्म बोलते हैं, JUDISM, जूडिज्म, ठीक है। तो ऊपर यूरोप से 1920 और 1940 के बीच जो ज्यूज लोग थे फ्लीड, वहां से भागे और कहां पे आए? यहां पे आए। क्यों? क्योंकि 1920s में और 40s में दे वर फेसिंग सब्जुगेशन, जिनोसाइड बाय हिटलर। हिटलर का सिर्फ नाम आता है जर्मनी का, और भी बहुत सारे ऐसे थे जो मतलब जूस को जहां पे टारगेट किया जा रहा था। तो ये यहां पे आए 1920 1940 में पैलेस्तीन में, और आने के बाद 1940s के बाद दे डिमांडेड कि इट इज देयर मदरलैंड, ये इन्हीं की मातृभूमि है और इनको यहां पे अपना हिस्सा चाहिए। 1947 में जब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा तो यूएन इंटरवीन्ड, और यूएन ने इंटरवीन करके बताया कि भाई सॉल्यूशन है इसका, इसका सॉल्यूशन है टू स्टेट सॉल्यूशन। इस पैलेस्तीन को दो हिस्से में बांट दो, दैट इज एक अरब वालों का जो क्या हो जाएगा? पैलेस्तीन, और एक ज्यूज वालों का जो क्या हो जाएगा? इजराइल। अब ये प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय ज्यूज, ठीक है इनके लिए तो, बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय अरब्स,
ठीक है, लेकिन फिर भी 1948 में ये पहले ज्यूज जो थे ये माइनॉरिटी में थे, ये धीरे 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 ये बढ़ते गए। ठीक है, तो जैसे ये बढ़ते गए 1948 में ज्यूज के लीडर ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और अपना ही मदरलैंड घोषित किया कि हमारा मदरलैंड है, दैट इज इजराइल। दैट इज हाउ योर दिस कंट्री इवोल्व, इजराइल। इजराइल आया और जिस दिन ये इजराइल देश बना, ऑन द सेम डे यूएसए रिकॉग्नाइज्ड। यूएसए ने इसको उसी दिन रिकॉग्नाइज कर दिया कि हाँ ये भी एक अलग देश है। लेकिन यूएसए के अलावा उस टाइम पे किसी और ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन धीरे 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 इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल। अब ये देखो, इसके बाद 1948 के बाद इजराइल ने बहुत सारे वॉर लड़े, और ये जो मैप है, ये जो नक्शा है विच वाज पैलेस्तीन, अब ये क्या बन गया, इजराइल। और पैलेस्तीन अब कहां है, पैलेस्तीन ये है, वेस्ट बैंक के आसपास है, थोड़ा थोड़ा यहां है। अब ये इस तरह हो गया, यानी बाय द टाइम इजराइल ने इतने वॉर लड़े कि इस पूरे एरिया को ही इन्होंने हथिया लिया है। इजराइल को कहा जाता है अनडिस्प्यूटेड लीडर्स ऑफ वॉर। आज तक कोई भी वॉर हारा ही नहीं है। ठीक है, तो वो वॉर क्यों नहीं हारा उसका भी देखेंगे बैकग्राउंड। आयरन वॉल डॉक्ट्रिन है इनकी, जो जबोंस्की ने दी थी 1923 में। 1923 में इनके मिलिट्री लीडर थे, वो सब भी बात करेंगे। अभी के लिए ये देखो, 48 के बाद इन्होंने कितने वॉर करे। 48 के बाद इन्होंने 48 में ही इनको एक वॉर लड़ना पड़ा। फिर 1956 में इजिप्ट के साथ कैनाल, सुइज कैनाल के लिए। उसके बाद 1967 में वॉर, 6 डे वॉर। उसके बाद 1973 में। ठीक है, तो ये कुछ मेजर वॉर्स हैं जो इजराइल ने लड़े। इजराइल एक जूइश कंट्री है जो कि बीच में है, सराउंडेड बाय ऑल द इस्लामिक कंट्रीज, येट किसी से भी ना तो डरता है ना तो कुछ वो करता है। द स्टूडेंट्स हु आर नोइंग मी, दे मस्ट बी नोइंग कि इजराइल कैसा फेवरेट देश है मेरा। मैंने थोड़ी बहुत इसकी बात क्लास में की भी है, कुछ चीजें हैं जो बताई भी हैं। 1948 में किया वॉर, 56 में इजिप्ट के साथ वॉर किया सुएज कैनाल के लिए। सुएज 1956 में क्या हुआ, ये सुएज कैनाल है विच इज मेंट टू बी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड रूट्स। अब इस ट्रेड रूट का इजिप्ट ने नेशनलाइजेशन कर दिया था कि यानी ये हमारे देश की है कैनाल, और वी वुड नॉट अलाउ इजरायली शिप्स टू पास बाय, और हम इजरायली जो शिप्स हैं उनको यहां से पास नहीं होने देंगे। ठीक है, इजराइल का फेवरेट काम, ठीक है आजा लड़ ले 56 में। उसके बाद 67 में 6 डे वॉर। ये 6 डे वॉर जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं, इजिप्ट, लेबनान, सऊदी अरब, इन सब ने 5-6 जो ये कंट्रीज हैं, इन्होंने मिलकर कोशिश की कि इसको हराया जाए। कलेक्टिव वॉर लड़ा गया। उसके बाद भी जीता कौन, इजराइल। 1967 में 6 दिन में वॉर लड़के और 7वें दिन इन्हें घर भेज दिया था कि जाओ घर जाओ, मम्मी को बोलो कॉम्प्लेन पिलाए। 73 में किपूर वॉर, जिसको कहा जाता है फेमसली रमजान वॉर भी। ये जो 73 वाला वॉर है ना, ऐसा ही वॉर 73 में हुआ था और ऐसा ही अब लगभग 50 साल बाद हुआ है, 50 इयर्स लेटर। ठीक है, इसमें भी इन्होंने आर्टिकल 40 अपने संविधान का लागू किया था, और अब भी इन्होंने 50 साल बाद आर्टिकल 40 अपना जो इनका संविधान है उसको लागू किया है। ठीक है, आर्टिकल 40 क्या है ये अभी देखेंगे। तो किपुर वॉर में भी ऐसा ही हुआ था कि दैट वाज अ हॉलीडे इन दैट सेंस, और हॉलीडे भी मानते हैं इसको ये, यानी ये इनका बहुत ही इसमें ये ट्रेडिशनल इनके कुछ वो हैं उसको ये मानते हैं। तो छुट्टी थी और छुट्टी के दिन इनके ऊपर हमला हुआ था, और ऐसा ही इस सैटरडे में हुआ था। तो इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस वॉर विच वाज फॉट बाय इजराइल इन 1973, किपुर वॉर। ठीक है, ये सब हुआ। अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाई नाउ, इस टाइम पे पहली चीज तो इजराइल क्लियरली डिक्लेयर्ड कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद हमास। एक नोटिस करने वाली बात यह है कि इजराइल ने यह कहा है
कि वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर विद हमास, नॉट विद पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमास के साथ हम वॉर में हैं, और जो उनके प्रेसिडेंट हैं इसराइल के, बेंजामिन, उन्होंने कहा है कि द एनिमी विल फेस द अनप्रेसिडेंट कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि उस मैग्नीट्यूड का ये अपनी प्रॉब्लम झेलेंगे कि जैसी इन्होंने सोची भी नहीं होगी। वो जैसे वो नहीं बोलता थारा भाई जोगिंदर, वे सोची ना होगी। ठीक है, तो ऐसा करके कुछ। अब ये वॉर क्यों हुआ? पहली चीज तो ये है कि इजराइल एक्सटर्नल तो किसी से परेशान होता ही नहीं है और ना हुआ है। ठीक है, हिस्ट्री गवाह है कि ये किसी से भी परेशान हुआ ही नहीं है। अभी जो ये वीक चल रहा है, इट इज फॉर द रीजन ऑफ इट्स इंटरनल प्रोटेस्ट। इजराइल में इंटरनल प्रोटेस्ट हो रहे हैं बहुत सारे उसी के प्रेसिडेंट के खिलाफ, क्योंकि उनका जो पार्लियामेंट है, उनके जैसे हमारा जो लॉ मेकिंग स्ट्रक्चर है उसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, ऐसे ही इजराइल का जो पार्लियामेंट है उसको नेसेट बोलते हैं। तो नेसेट ने एक बिल पास किया है जिसमें उन्होंने जुडिशियरी के पावर खत्म कर दिए हैं कि जुडिशियरी इंटरवीन नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब ये देखो, हमारे यहां अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीज करे आर्बिटरी जो कि अलाउड नहीं है, तो हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट हड़का सकती है। ठीक है, इंटरवीन कर सकती है। ऐसे ही वहां पे था, बट वहां पे अब एक बिल ये आ गया कि गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं रोक सकती। ठीक है, तो इस चीज से जो वहां के लोग हैं वो गुस्सा इस चीज से हैं कि भाई डेमोक्रेसी की वेव है, तुम ऐसे काम क्यों कर रहे हो जो डेमोक्रेसी को खराब करने के काम है। तो इंटरनली वो वीक है इस टाइम पे। दिस कैन बी द प्रोबेबल रीजन कि इस टाइम पे वॉर हुआ है। ठीक है, दूसरा रीजन ये है कि सऊदी अरब से जो नेगोशिएशन टॉक्स हैं, सऊदी अरब से जो नॉर्मलाइजेशन टॉक्स हैं, इनके नेगोशिएशन टॉक्स हैं, दैट आर इन फाइनल स्टेज। तो उस नॉर्मलाइजेशन टॉक्स को डिसरप्ट करने के लिए ये हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो ये इस्लामिक कंट्रीज हैं, इनमें से सऊदी अरब इज द पहला देश जिन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है इजराइल के साथ। ठीक है, तो अब सऊदी के तो नाम में क्या है, अरब, और इनका कॉन्फ्लिक्ट ही क्या है, अरब वर्सेस ज्यूज। तो अगर ये नॉर्मलाइजेशन टॉक साइन हो गए तो अरब को इंक्लाइन रहना पड़ेगा ज्यूज की तरफ, विच पैलेस्टीन और अदर इस्लामिक स्टेट वुड नेवर वांट। ठीक है, तो ये इसको डिसरप्ट करने के लिए भी हुआ है। जो बिडेन ने तो बिल्कुल खुला कहा है कि ये जो अटैक हुआ है इट इज सोलली फॉर दिस पर्पस। ठीक है, तीसरी चीज ये भी है कि जो ये हमाज हैं, इनको हीरो बनने का शौक है। ठीक है, इनको हीरो बनना है, दे वांट टू बी द सोल पोल ऑफ पीपल ऑफ पैलेस्तीन। जो पैलेस्तीन के लोग हैं ना, वो परेशान हैं, उनमें गुस्सा है। अब गुस्सा इजराइल के लिए है, समझ में आता है, गुस्सा वेस्ट बैंक और पैलेस्तीन के लिए भी है कि हमारी कैसी सरकार है कि जो हमारी सुरक्षा के लिए ही काम नहीं कर सकती और इजराइल की अकल ठिकाने नहीं लगा सकती। तो यहाँ के जो लोग हैं, दे आर कैरिंग एंगर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट ऑफ पैलेस्तीन प्लस इजराइल के लिए भी। तो ये अब बनना चाह रहे हैं उनके हीरो। हीरो हमाज को बना देगा ये इजराइल, क्योंकि इजराइल वो देश नहीं है जो ये कहे कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इट इज द सेम कंट्री जिसने 72 में म्यूनिच ओलंपिक में अपना एक मिशन चलाया था, विच इज वर्ल्डली फेमस, रैथ ऑफ गॉड। इस मिशन को 20 साल लगे थे, लेकिन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व थी, उसका एक बच्चा भी इन्होंने ढूंढ ढूंढ के मारा था 20 साल में। ठीक है, तो नाउ अब हमें पता है कि ये इसका हीरो कैसे बनाएंगे। इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद।
वर्ल्ड में अगर सबसे बढ़िया इंटेलिजेंस किसी का है तो दैट इज ऑफ मोसाद। मतलब ये बहुत सोचने का विषय है कि इतना बड़ा अटैक हुआ। पहली चीज तो इसराइल ने इतनी एक्सपेक्टेशन थी नहीं, क्योंकि इसराइल इज अ कंट्री जिससे सीधा सीधा तो नो कंट्री सीधा सीधा जो इनसे आके लड़ ले, ठीक है। तो ये फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस भी है कि इसराइल को इसका पता ही नहीं था कि ये किस तरह से अटैक हुआ, वरना ये इसको प्रिवेंट कर सकते थे, ठीक है। तो ये वही सेम मोसाद है जिसने 20 साल तक रेथ ऑफ गॉड चलाया था। तो इसको ये सोल पोल में इसको हीरो जरूर बनाएंगे। दूसरी चीज, जो वुमेन के साथ ये सब चीजें हो रही हैं, एक वीडियो है डेड बॉडी का और उसका जो ये सब आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। जब भी कुछ ऐसा इशू होता है तो वुमेन्स आर सब्जेक्टेड, ठीक है, इनको किया जाता है। लेकिन उसमें इजराइल ही एक ऐसा देश है हु इज एबल टू सेट अ ग्लोबल एग्जाम्पल कि ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो वी आर लुकिंग वेरी कीनली कि इसमें ये क्या एग्जाम्पल सेट करते हैं। इजराइल इज नॉट अ कंट्री जो किसी की ऊंची टोन भी सुन ले। और पहली बार ऐसा हुआ है कि 600 कैजुअलिटीज, 600 कैजुअलिटीज, सोल्जर्स और ऑफिशियल्स एब्डक्टेड, ठीक है। दो मिशन है, एक है अल अक्सा फ्लड और एक है मिशन आयरन सोर्ड। मिशन अल अक्सा फ्लड चलाया गया है बाय हमास, और ये इस वॉर को बोल रहे हैं कि इट इज अ रिटेलिएशन, कि ये हमने शुरू नहीं किया, हम तो बस इजराइल जो हम पे सालों साल से ये गलत चीजें करते आ रहा है उसका हम रिटेलिएशन कर रहे हैं, ठीक है। यूएसए में कुछ जो मतलब प्रो पैलेस्टाइनी पीपल्स हैं वो व्हाइट हाउस के बाहर जाके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बोल रहे हैं यूएसए को कि यू शुड नॉट सपोर्ट इजराइल बिकॉज रेजिस्टेंस इज नॉट टेररिज्म, व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है। और आयरन सोर्ड किसका है? इजराइल का। ये निस्तो नाबूद कर देगा, खत्म करेगा किसको? हमास को, ठीक है। अब इसमें इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया, कल मोदी जी का ट्वीट आया जिसमें हमने कहा कि वी स्टैंड स्ट्रांगली विद इजराइल, सोलिडारिटी। क्योंकि जो बेसिक ये किस चीज से परेशान है और जिस चीज से हम परेशान है वो इशू बिल्कुल सेम है, और इशू क्या है? टेररिज्म, ठीक है। इजराइल के साथ यूएसए भी खुल के आया है। यूएसए तो मतलब जो लोग थोड़े से अवेयर हैं वो जानते होंगे कि इजराइल की भाषा यूएसए बोलता है। इजराइल जो बोले यूएसए वो बोलता है। यूएसए, यूके, फ्रांस, ये सब सपोर्ट में आ गए हैं किसके? इजराइल के। और यूएसए हैव मूव्ड अ स्टेप फर्दर, जिसमें यूएसए ने चोपर्स, अपने हेलीकॉप्टर्स और अपना एयरक्राफ्ट करियर सेंड नियर टू इजराइल। अमेरिका के पास दो पावर बहुत अनपैरेलल्ड है। एक तो एयर पावर, एयर फोर्स, ठीक है, दे हैव जेट्स लाइक रैप्टर, और एयरक्राफ्ट कैरियर लाइक गेराल्ड। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक, सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि मेडिटेरियन सी के आसपास अब घुमा दिया जा रहा है इन ऑर्डर टू हेल्प द इजराइल, कि अगर तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो बताना, ठीक है। तो दीज ऑल आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग विद इजराइल। पहली बार आर्टिकल 40 के बारे में जो मैं बात बता रहा था, आर्टिकल 40 इन्वोक हुआ है पहली बार इन 50 इयर्स इन इजराइल। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसे ही वहां पे उनका कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? बेसिक लॉ। 600 से 700 कैजुअलिटी
600 से 700 कैजुअलिटी तो इजराइल ने अब तक टोटल भी नहीं झेली होंगी, जितने भी उसने वॉर अब तक लड़े हैं। ठीक है, तो क्योंकि उनकी कैजुअलिटी होती नहीं है, दे आर अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ वॉर। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने सामने से आके और इतना करेज दिखाते हुए सामने से इजराइल से दुश्मनी लिए। वी आर वेरी प्रिटी श्योर कि दे विल सेट द ग्लोबल एग्जांपल कि टेररिज्म में और विमेन के साथ जब उनको सब्जुगेशन होता है तो क्या किया जाता है। ठीक है, तो इनका बेसिक लॉ है आर्टिकल 40 अलिफ। आर्टिकल 40 तो सब जानते हैं, अनुच्छेद हमारे उसमें भी है कॉन्स्टिट्यूशन में। व्हाट इज दिस अलिफ? अलिफ है जैसे हमारी लैंग्वेज है हिंदी, ऐसे जो इजराइल की लैंग्वेज है दैट इज हिब्रू। हिब्रू लैंग्वेज है, हिब्रू लैंग्वेज का पहला अल्फाबेट है ये क्या, तुम्हारा अलिफ। इसलिए इसको ये हर जगह पे इस तरह से लगा देते हैं। तो आर्टिकल 40 50 साल में पहली बार इन्वोक हुआ है इन इजराइल, दैट गिव्स एरोनमस पावर टू इजराइल डिफेंस फोर्स। ये इनकी पावर को बढ़ा देता है, तुम्हें सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, तुम्हें घुस के मारना है, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, ये सब पावर दे देता है आईडीएफ को। सर्जिकल स्ट्राइक से याद आया, ये जो वर्ड है कि किसी देश के टेरिटरी में अंदर घुस के और उस देश पे हमला करना, इस वर्ड का इजाद भी जो किसने किया था, दैट वाज बाय इजराइल। ठीक है, ये ऐसा देश है, इसने अब से पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल सेट किए हैं और आगे भी करता रहेगा, नेवर लॉस्ट अ वॉर। तो आर्टिकल 40 यहां पे इन्वोक कर दिया गया है। ठीक है, अब जो इन्होंने होस्टेजेस बनाए हैं, होस्टेजेस इन्होंने बनाए हैं, ये कहा है कि हमारे पास डजन्स ऑफ होस्टेजेस हैं। पैलेस्तीन और जो ये हमाज हैं, हमाज ने डजन्स ऑफ होस्टेजेस बनाए हैं और ये कहा है, ये नंबर नहीं दिया कि कितने डजन से, सिर्फ ये बताया है कि इतने हैं कि दे आर सफिशिएंट फॉर नेगोशिएशंस। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि अब से पहले भी हमाज ने एक ऐसी ही चीज की थी जिसमें इन्होंने एक इजरायली को किडनैप किया था और उसके बदले जो प्रिजनर्स हैं, पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं, उनको छोड़ने की डिमांड रखी थी। तो एक के बदले इसराइल को कितने प्रिजनर्स छोड़ने पड़े थे? 1000। ठीक है, तो दैट वाज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इस तरह से भी ये था। ठीक है, अब हैव यू एवर वंडर्ड कि इजराइल आज तक कोई भी वॉर क्यों नहीं हारा? व्हाई इट इज एन अनडिस्प्यूटेड लीडर इरिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग सराउंडेड बाय ऑल द इस्लामिक कंट्रीज, येट सबको अकल सिखाता है। मतलब इज इट पॉसिबल कि भाई एक भी वॉर हारा ही नहीं है अगला आज तक? इनका एक मिलिट्री कमांडर था 1923 में, जबोंस्की। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है हाँ, जबोंस्की। तो अब ये देखो 1923 में इजराइल आ गया था क्या? नहीं, इजराइल तो नहीं आया। इजराइल कब बना? 1948 में। ठीक है, ज्यूज पहले भी थे, तो ज्यूज पर फ्रेगमेंटेड थे, कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं, तो इनका सब्जुगेशन होता था। तो व्हाट दे डिसाइडेड कि अगर हम फाइनेंशियली अच्छे हैं, अगर हम टेक बहुत अच्छा है, हमारा इनोवेशन बहुत अच्छा है, तो व्हाई नॉट यूनाइट, हम सब एक हो जाएं और अपने मदरलैंड को फिर इस तरह से बनाने का काम करें। तो जबोंस्की ने, जो लीडर्स इस टाइम के थे, इसकी प्रेडिक्शन देखना, जबोंस्की ने 100 साल पहले कैसी प्रेडिक्शन की थी। इजराइल के जो और थे लीडर, इन्होंने कहा कि भाई हम थोड़े से ज्यूज हैं और वी आर सराउंडेड बाय अरेबिक। ठीक है, तो हम लोग दिमागी बहुत अच्छे हैं, हम लोग पढ़े लिखे बहुत अच्छे हैं, हमारा फाइनेंस बहुत अच्छा है, तो अपनी साइंस एंड टेक एंड इनोवेशन, अपनी इनोवेशन और साइंस एंड टेक हम इतनी अच्छी रखेंगे और फिर अच्छी रखे जो ये अरब कंट्रीज हैं, इनको हम क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। तो जब हम इनको हेल्प करेंगे, इनके हम काम आएंगे, तो ये फिर हमसे दोस्ती बना के रखेंगे। जबोंस्की ने कहा वेक अप टू रियलिटी।
वेक अप टू रियलिटी, जैसे वो मेम्स में नहीं आता, वेक अप टू रियलिटी। जबोंस्की ने कहा कि वेक अप टू रियलिटी, तुम इस सिचुएशन में हो और ज्योग्राफिकली तुम ऐसी जगह पे हो कि यहां पे इन ऑर्डर टू सर्वाइव सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज वॉर, लड़ना पड़ेगा। और सिर्फ लड़ना ही नहीं, वो जीतना भी पड़ेगा। ठीक है, कंसेप्ट दिया आयरन वॉल का, आयरन वॉल डॉक्ट्रिन। अब आयरन वॉल डॉक्ट्रिन से मतलब ये नहीं है कि कोई लोहे की दीवार, इट इज कंसेप्चुअल, ये माइंड है, दैट स्टेट ऑफ माइंड कि तुम्हें लड़ाई लड़ती रहनी पड़ेगा, और लड़ाई तुम्हें इस तरह से लड़नी पड़ेगी कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। अच्छा, ये देखो कि अब मान लो ये जैसे 67 का 6 डेज वॉर था, ये 6 देश आए एक साथ। अगर सऊदी अरब हार गया वॉर में, तो ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब देश ही खत्म हो जाएगा, हार भी गया। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई थी, उसमें क्या था कि जो भी नुकसान हुआ है, जो पार्टी हारी है, वो उस नुकसान की भरपाई करेगी, ठीक है। लेकिन अगर इजराइल और सऊदी में जब वॉर अगर होगा और उसमें अगर सऊदी हार जाएगा ना, तो ये सऊदी देश खत्म नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इजराइल हार गया, अगर इजराइल वॉर हार गया, तो ये सारे अरब कंट्रीज दे विल मेक श्योर कि इसको निशान मैप से ही हटा दिया जाए। तो इनको जो वॉर लड़ना होता है वो सर्वाइवल के लिए, जैसे कि उन्हें था कि हर एक एपिसोड में ऑफ टॉम एंड जेरी हमेशा जेरी क्यों जीतती है? टॉम बिल्ला है ना, तो टॉम हारता है, जेरी जीतता है, बताओ क्यों? क्योंकि जो ये लड़ाई है ना बिटवीन टॉम एंड जेरी, टॉम लड़ रहा है एक वक्त के खाने के लिए और जेरी लड़ रहा है सर्वाइवल के लिए। ये कोई एक्सक्लूसिव ज्ञान नहीं है, ये शायद जीतू भैया ने भी बताया था कोटा फैक्ट्री में, ठीक है। तो ये सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, इसलिए तो ये अफोर्ड कर ही नहीं सकता कि ये हार जाए। तो इन ऑर्डर टू लिव, ठीक है, जीने के लिए इसको जीतते रहना ही पड़ेगा, ही कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। मिडल ईस्ट में 3 कंट्रीज हैं, मिडल ईस्ट 3 कंट्रीज हैं, जो 3 नहीं है तो बहुत सारी कंट्रीज, मेन जो पावर है इजराइल, सऊदी अरब और ईरान, ठीक है। अब इनमें मतलब हार्मनी नहीं है बीच में, ये आपस में लड़ते ही रहते हैं तीनों मेजर पावर। लेकिन अभी का समय अलग चल रहा है, सऊदी अरब और ईरान के जो रिलेशंस हैं दैट आर मेंडेड, वो सही हो चुके हैं, यानी थोड़े से ठीक हो चुके हैं। मेंडेड बाय, नेगोशिएट किसने करवाया बीच में आके? चाइना, ये रिलेशन ठीक हो गया। और सऊदी अरब और इजराइल का ये रहा, ठीक है। इसको मीडिएट कौन करवा रहा है? यूएसए, जो कि फाइनल स्टेज में था, ये भी फाइनल स्टेज में था, ये भी होने ही वाला था, बट ये अब वॉर हो गया। तो अब ये वॉर ट्रेड और उससे बहुत ज्यादा हो गई, इट इज अ वॉर ऑफ रिलीजन नाउ, ठीक है, कि बिटवीन अरब एंड बिटवीन ज्यूज। और सऊदी अरब तो क्या है? अरब। तो अब वो उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, टू हुम? हमास। लेकिन वो टेररिस्ट हमास जो है, एक तो इतना सारा ज्ञान वर्ड से निकलता ला रहा है, हमास जो है, हमास को टेररिस्ट घोषित किया हुआ है, किसने? यूएसए ने भी, यूके ने भी, फ्रांस ने भी, कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और जो वेस्ट बैंक है वो अपने लिए अलग देश मांग रहा है बहुत दिनों से, बट यूएन ने उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं करा है, ठीक है। तो यूएसए का अलाय है बहुत अच्छा इजराइल, इजराइल जो बोलता है यूएसए वो करता है, और यूएसए जो बोलता है इजराइल वो करता है, ठीक है। तो अभी भी मतलब ये लोग इनको उस हद तक सपोर्ट में है कि जो ऑफिशियल एब्डक्ट हुए हैं, जिनको बंदी बनाया गया है, यूएसए ने उसमें कहा है कि उसमें कुछ यूएसए के भी ऑफिशियल्स थे और हम अपने लोगों को बचाने के लिए ईंट से ईंट भिड़ा देंगे, ठीक है।
तो यूएसए विल हेल्प। नाउ अब देखना यह है कि ऐसे देश पे जिस पे इस तरह से वॉर किया है कंट्री लाइक इजराइल, वो अब क्या स्टेप्स लेता है। ठीक है, तो जो ये मेजर जियो पॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड है ना, ये इसी तरह से चल रहा है। रशिया यूक्रेन 1.5 साल हो गया, ठीक है। अभी अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले अजरबैजान वर्सेस अर्मेनिया, ठीक है, काराबोग वाला जो है रीजन, उसके ऊपर वो है। तो अब याद है कि ये वीडियो क्यों बनाई, ऐसे ही मेरी मर्जी। ठीक है, तो ये मतलब एक ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे थे 1-1.5 साल से। अभी के लिए वो छोड़ा हुआ है एग्जाम के लिए, तो ऐसे ही कुछ पढ़ाने का मन किया, तो वी आर विद दिस वीडियो। और बाकी का डू लेट अस नो, अगर बाकी वीडियोस भी इंटरनेशनल रिलेशंस की चाहिए बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान और रशिया यूक्रेन, या फिर ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स और वट एवर इट इज, ठीक है। तो अगर कोई अपडेट होगा तो वी विल लेट यू नो। बाकी के लिए धन्यवाद।